स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एक जानकारी आपको ये देने वाले हैं। आप लोगों ने एक न्यूज पढ़ा होगा, एक दो दिन से न्यूज चल रहा है और नोटिस भी जारी हुआ था। तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि अब जो बीटीसी और बीएड जो छात्र कर रहे हैं, अब उनके लिए जो भर्ती है वो नहीं होगी, है ना। सब आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी बीटीसी और बीएड वाले छात्र हैं उनके लिए भर्तियां नहीं होगी, या होंगी तो प्राइवेट, यानी प्राइवेट स्कूलों के साथ में समझौता हो रहा है, ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना होगा। अब हम आपको पूरा बताते हैं। देखो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे, इसके पहले भी कई बार ये मुद्दे आए, हमने पूरी जानकारी खंगाली। इसके पहले 2006 में अगर आप निकालेंगे, सर 2016 में अगर आप निकालेंगे, 2011 की अगर जानकारी निकालेंगे, 2008 की जानकारी निकालेंगे, इसके पहले भी गोद लेने की प्रक्रिया आपके सामने आई थी। क्या 2006 में आई थी, इसके बाद सरकारी भर्तियां नहीं हुई? क्या 2011 में प्रक्रिया आई, इसके बाद भर्तियां नहीं हुई? क्या 2016 में आई, इसके बाद तो 1.5 लाख शिक्षक भर लिए गए, तो तब भी भर्तियां हुई? तो देखो सबसे पहली बात तो ये, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं सभी छात्रों को सतर्क रहना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई मामला गहनता से संज्ञान में आता है, आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ, या जितने भी चैनल्स हैं जो टीचर एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं उनके साथ आप लोग जुड़े रहिए। क्योंकि अगर ये मामला संज्ञान में आता है, अगर पूरा फुल तरीके से, यानी पूरा संपूर्ण तरीके से, तो सर आप सभी को मैदान में उतरना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन सर अगर बात करें गोद लेने की, तो ये इससे पहले भी हुआ है शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए, क्योंकि लोग ये मानते हैं प्राइवेट विद्यालयों में अच्छी शिक्षा होती है, तभी तो सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में कराते हैं। लेकिन अगर सर बात करें तो ज्यादातर सर 99% अगर योग्य शिक्षकों की बात करें प्राइमरी में भी है, क्योंकि सर प्राइवेट में आजकल अगर आप ढूंढेंगे ना, तो वही लोग पढ़ा रहे हैं जो सर बीएड बीटीसी करे हैं, ज्यादातर सर आपको मिल जाएंगे। अगर सर किसी विद्यालय में 10 शिक्षक होंगे ना, तो उसमें सर आज का दौर जो है उसमें 8 शिक्षक आपको बीएड या बीटीसी वाले मिल जाएंगे। ये हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने दोस्त हैं वो सारे पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे बीएड बीटीसी किए हुए हैं। और इसके बाद हम जिस कॉलेज में हम भी 3 साल पढ़ाए थे, हम भी बीटीसी कर रहे थे, और उसमें इसके अलावा भी 3-4 लोग थे जो बीएड बीटीसी किए थे। तो और इसके साथ साथ जितने आसपास हमने कॉलेज देखे हैं, सर आपको 80% छात्र शिक्षक मिल जाएंगे जो बीएड या बीटीसी किए। और जब वो बीएड या बीटीसी किए, कुछ हम कहते हैं जो ऐसे होंगे हमारे जैसे, जैसे हमारा 2017 बैच था, तो हमको तो कोई भर्ती ही नहीं मिली। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको भर्तियां नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको भर्तियां मिली, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप बताइए सर, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ और एक का सिलेक्शन हो गया पढ़ने के बाद में, सारे बच्चे, तो हम कहते हैं अगर 1.5 लाख वैकेंसी है, उसमें 1 लाख भी शिक्षक भरे गए, तो 1 लाख में सारे तो नकल वाले होंगे नहीं, सारे तो ऐसे होंगे नहीं जिन्होंने जुगाड़ लगा के अपना सिलेक्शन करवा लिया। हम कहते हैं 20,000 ने जुगाड़ लगवा ली होगी, लेकिन 80,000 तो ऐसे होंगे ना जो अपनी योग्यता के बल पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं उनके पास योग्यता है पर पढ़ाई नहीं होती, सबका मानना ये, इसलिए प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपको हम ये बता दें सर, आप सभी को ये जानकारियां पता है, तो इसके पहले भी कई बार गोद लेने की प्रक्रिया आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पूरा शिक्षा व्यवस्था है उसको पूरा प्राइवेट कर दिया गया हो शिक्षा नीति के तहत। हाँ, अगर कहीं ना कहीं होगा ऐसा, तो आप सभी लोगों को आना होगा। और अगर सर दूसरी चीज ये है, सरकार का नियम है, सरकार बदलते रहती है, आप सभी को पता है। इसके पहले एक समय ऐसा था जब शिक्षक भर्ती हो रही थी टीटी के एग्जाम से, सुपरटेट नहीं होता था। इसके पहले सर एक भर्ती जो हुई थी वो लिखित परीक्षा के तौर पर हुई थी, ऑप्शनल नहीं। तो नियम सारे बदलते रहते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप बताओ, जो कोई बीएड बीटीसी बच्चे कर रहे हैं, जो 2.5-3 लाख रुपया से कम नहीं खर्च होता आजकल, सरकारी में नहीं होता, सरकारी सीटें लिमिटेड है, लेकिन प्राइवेट में आप कहीं भी एडमिशन कराएंगे तो अच्छी तरीके से पैसा खर्च होता है आपका। फीस के अलावा वो विद्यालय वाले कहीं प्रैक्टिकल के अलावा कहीं किसी के अलावा 3 लाख रुपया खर्च करके जो बीटीसी करेगा, फिर क्या वो 7-8-10 हजार में नौकरी करेगा? क्या नहीं करेगा ना, कोई बीटीसी ही नहीं करेगा। शिक्षा व्यवस्था बनेगी नहीं और बिगड़ जाएगी, युवाओं में आक्रोश जो है वो जागृत हो जाएगा। तो इससे बनते तो ना दिख रही, बिगड़ेगी। हाँ, ये है जिस प्रकार से आप शिक्षा नीति ला रहे हैं, उस प्रकार से अगर आप अपने शासन में सुधार करें, अगर शासन खड़ा हो जाए ना, तो शिक्षा अच्छी हो जाएगी अपने आप। सारी स्कूलों में व्यवस्थाएं, अगर आप बच्चों को जिस प्रकार से बच्चे पढ़ के आते हैं बीएड बीटीसी करके, टीएलएम बना के पढ़ाओ, कहीं व्हाइट बोर्ड से इस प्रकार से पढ़ाओ, कहीं बच्चों के ज्ञान को इस तरीके से जोड़ो, ये सब क्या है? अगर आप यही सारी चीजों को वहां पर स्कूल में फॉलो कराएं, उनके लिए जिन चीजों की व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को कराएं। प्रोजेक्टर विधि से पढ़ाना, कहीं प्राइमरी में हमको नहीं लगता प्रोजेक्टर लगा होगा, कहीं लगा है क्या? तो भाई जब व्यवस्थाएं ही नहीं करोगे स्कूल में तो क्या पढ़ाया जाए? व्यवस्थाएं सिर्फ कितनी है, सही से बच्चों को पुस्तकें भी ना मिल पा रही,
तो जब बच्चों को पुस्तकें ही नहीं मिलेंगी, कई कई स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पुस्तकें पहुंचती ही नहीं होंगी, तो विद्यालय में क्या पढ़ाई होगी। तो इस प्रकार से पहले तो सारी जब व्यवस्थाएं सही से होंगी, शासन सख्त होगा, तो पढ़ाई सरकारी में भी होगी। ऐसा करना रहे, अगर ऐसा प्राइवेटेशन करने से, गोद लेने से अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए तो कब की सुधर गई होती। ऐसे ही सुधर जाती, शिक्षक डर की वजह से पढ़ाने लगते और सुधार देते। लेकिन जब बच्चों के पास स्कूलों में एक आध ऐसा स्कूल आपको मिलेंगे जहाँ व्यवस्थाएं होंगी, है ना, जब स्कूल में व्यवस्थाएं करो तब भी व्यवस्था ना सुधरे, तो ऐसा कार्यक्रम है। तो सबसे पहली बात तो ये हम आपको समझाना ये चाहते हैं सर, इससे पहले 3-4 बार ऐसा हो चुका है। अभी आपका 2018 में हुआ था, अगर आप खबर निकालेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आप सभी को सतर्क रहना है, नहीं तो अगर सतर्क नहीं रहे आप लोग तो आपके साथ खिलवाड़ हो जाएगा। कई बच्चे परेशान है, कई लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है, कोई झूठी खबर है, ये है वो है। ऐसी झूठी खबर नहीं है, सच खबर है, ऐसी चर्चाएं चली, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर आप लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए सभी को सतर्क रहना है, एक्टिव रहना। अगर ऐसा कुछ मामला सामने आता तो हम लोग अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार है ना। तो आप सभी को साथ में रहना, चाहे हम हो, किसी भी चैनल से आप सब तैयारी कर रहे हो, उस चैनल के साथ जुड़े रहिए। उस चैनल के साथ जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको हर कोई अपडेट मिलता रहेगा, और जब अपडेट मिलेगा तो सबका सामंजस्य एक अपना, आप ये कह सकते हैं, सब लोग समायोजन बैठा के उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, आगे ऐसा ना हो पाए, है ना। तो दूसरी चीज ये है, गोद लेने का मतलब ये होता है, इसमें जो बात कही गई है, जो सरकारी विद्यालय होगा और प्राइवेट विद्यालय होगा, ये अपना एक सामंजस्य बैठाएंगे, उनकी रणनीतियों के अनुसार यहाँ भी कार्य कराए जाएंगे, ये प्रकार है। लेकिन सर एक अगर ऐसा इस तरीके से हो सकता है, उस विद्यालय की व्यवस्थाओं से अगर आप यहाँ को सुधार सकते हैं, तो सर उस विद्यालय में जो व्यवस्थाएं हैं अगर इस विद्यालय में कर दी जाए प्राइमरी में, तो तब भी तो सुधर सकता है। उस विद्यालय का प्रिंसिपल कितना सख्त होता है, आपके विद्यालय का प्रिंसिपल 2 कुर्सी डाल के एक पे बैठता है, एक पे पैर रखता है ना। तो उस विद्यालय का प्रिंसिपल सख्त है तो वहां पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। आपके यहाँ के प्रिंसिपल सख्त नहीं है, उनको सख्त करने के लिए आपका डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा सख्त करवाएं उनको। देखो कैसे नहीं शिक्षा व्यवस्थाएं संभलती हैं, सारे बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे। कई कई जगह ऐसे विद्यालय सरकारी जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ प्राइवेट विद्यालय ठंडे हैं। जिस प्रकार से सरकारी विद्यालय ठंडे रहते हैं, उस प्रकार से कई जगह पर प्राइवेट विद्यालय ठंडे हैं और सरकारी विद्यालय में बैठने की जगह तक नहीं है। तो अगर जहाँ का शासन सख्त है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, जहाँ का शासन सख्त नहीं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, तैयारी अपनी करते रहिए। ऐसी खबरें बहुत सारी आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कई बार खबरें, अभी एक खबर आई थी शिक्षा बिल बना दिए जाएंगे, ये खबर आपकी सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपको प्राइवेट कर दिया जाए, आपको सैलरी जो आपको मिल रही वो सैलरी 8,000 10,000 कर दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर आप लोगों को सख्त रहना है। अगर आप सख्त नहीं रहेंगे, आप लोग सक्रिय नहीं रहेंगे, तो फिर आपके साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको यही बताने आए थे, सभी लोग जुड़े रहिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि सर जैसे ही कोई ऐसा अपडेट आए हम लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठा सकें। इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया, इस माध्यम से बनाया गया, क्योंकि आप सब जब एकत्रित रहेंगे, किसी भी चैनल के माध्यम से वो रहें वो अलग बात है। लेकिन हम लोग टीचर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बीएड बीटीसी वाले हैं, तो हम लोग तो एक ही है। तैयारी आप जहां से करते हैं, मान लो वहां आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, ये भी होना चाहिए, जिसका समझ आता है वही पढ़ना चाहिए। तो आप पढ़ते चाहे कहीं से रहे, लेकिन रहे सारे लोग एकजुट, ताकि हम लोग आवाज हमारी बुलंद हो सके। बस यही चीज हम आपको समझाने आए थे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।